गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया था, सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो वो सभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। और अभी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस बताया था आपको। तो उन सेंटेंसेस को कैसे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं, इसकी समझ हमको अभी होने वाली है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमारा टाइटल है, और इस टाइटल के अंडर में हम लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंस की संरचना जनरली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनती है। सभी तरह के सेंटेंस सामान्यतः एक सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही गई हो या वाक्य में जो कार्य करता हो, वह होता है सब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट सीता है। एग्जांपल ए लेते हैं, सीता प्लस इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सीता जो है वो सब्जेक्ट है, और इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर वो जो है वो प्रेडिकेट है। बी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। इसमें राम सब्जेक्ट है और राइट्स अ लेटर जो है वो प्रेडिकेट है। उपरोक्त वाक्यों में राम सीता सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं ना। सब्जेक्ट के लिए नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, एवं सब्जेक्ट एक या एक से अधिक शब्दों से बना होता है। कई बार सब्जेक्ट के साथ और भी शब्द जुड़े होते हैं जो सब्जेक्ट की विशेषता बतलाते हैं। ये शब्द आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में से कोई भी हो सकते हैं। आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव को बाद में डिफाइन करेंगे। कई बार वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इट, देयर, इन्फिनिटिव, जिरंड या क्लास जैसे शब्द भी प्रयोग होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को मैं यहाँ पर डिफाइन करके बताऊँगा। एग्जाम्पल ए में देखिए आप, इट इज़ 9 o'clock। यहाँ इट जो है वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। बी एग्जाम्पल लेते हैं, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग जो है वो एक जिरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। सी में देखते हैं हम, वेयर ही गोज़ इज़ नॉट नोन। वेयर ही गोज़ ये जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, जिसको हम लोग क्लास कहते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन। टू एयर मतलब वो वर्ब के पहले जैसे हम लोग टू लगाते हैं तो वो होता है इन्फिनिटिव, और ये इन्फिनिटिव जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल ई लेते हैं, देयर वाज अ कैट देयर। देयर वाज अ कैट देयर। ये यहाँ पर